हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का सेकेंड चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का सेकेंड चैप्टर उसने कहा था, जिसके राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव से हम लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, जिससे हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। हम लोग ऐसे ही हर चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिससे हमारे प्रैक्टिस बहुत अच्छा से होगी और हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर सेकेंड उसने कहा था। चैप्टर का नाम है और उसके राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम बताए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम बताए। कहानीकार का मतलब है राइटर का नाम बताए। जी बिल्कुल सही है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके राइटर उसने कहा था का राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुखमय जीवन, बुद्धू का काता, उसने कहा था, ये तीनों कहानियाँ किस कायाकार की है? तो बिल्कुल ये हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसके भी राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। गुलेरी जी किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? गुलेरी जी किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समालोक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुलेरी जी किन किन विषयों पर गहरी पकड़ थी? गुलेरी जी की किन किन विषयों पर गहरी पकड़ थी? तो गुलेरी जी की पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय, प्राचार्य विद्या एवं इतिहास। इनमें से तीनों ये आंसर होगा। दी आंसर दी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म दिंगल संस्कृत की तिप्सरी, पुरानी हिंदी, देवानाम प्रिय, ये निबंध किस साहित्यकार के हैं? ऑफ कोर्स हम गुलेरी शर्मा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ही होगा। और ये आप लोग ज़रूर याद रखें, क्योंकि हमेशा ये चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा में नहीं बताएगा। परीक्षा में आपको ऑल चैप्टर से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ये सब याद कर लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? यह हमें क्या बतलाती है? त्याग, तप, समर्पण और बलिदान, स्वार्थ, सेवा, सहायता एवं पराक्रम, युद्ध कौशल और प्रेम प्रदर्शित करना, इनमें से कोई नहीं। जी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हो जाएगा त्याग, तप, समर्पण और बलिदान। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मृत्यु से कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्तियाँ किस पाठ की है? ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था, जिसके राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बिल्कुल वही चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उसी चैप्टर के बारे में बताया है। मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये पंक्तियाँ किस पाठ की है? कहने का ये मतलब है कि जो आदमी की मृत्यु होने वाली रहती है, उससे पहले उसको खुद अनुभव हो जाता है कि वो अब नहीं जी पाएंगे, अब वो मरने वाले हैं। उनको ये थोड़ा सा पहले अनुभव हो जाता है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी में बताया है, तो ये हो जाएगा उसने कहा था। तो ये रहे हम लोगों के उसने कहा था। दूसरा चैप्टर हिंदी का है, उसका ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग ऐसे ही रोज़ रोज़ पढ़ते रहेंगे ऑब्जेक्टिव और सीखते रहेंगे,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोगों का 50% एग्ज़ाम में आता है और ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम लोग कर लेते हैं पूरा सही, तो ये सॉलिड मार्क हो गया। इसका नंबर कहीं कट नहीं सकता, ये 50 का 50 मुझे मिल सकता है। थ्योरी में आप लोगों को 50 नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 50 का 50 मिल सकता है। इसलिए आप लोग बहुत बारीकी से पढ़ें, आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।